हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 10 का। जो बच्चे 10th के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें हम बताएंगे 5 नंबर वाला क्वेश्चन, 2 नंबर को वाला क्वेश्चन और आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तब फिजिक्स में तो आइए मिलते हैं सबसे पहले टॉपिक के प्रकाश पे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहा जाता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रकाश व बाह्य भौतिक कारक है, ठीक है ना। प्रकाश व बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की क्या होती है, अनुभूति प्राप्त होती है, उसे हम लोग प्रकाश कहते हैं, ठीक है ना। मान चलिए घर में कोई एक छोटा सा कुछ भी गिर जाए तो उसको ढूंढने के लिए क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रकाश को। यानी कि इस अद्भुत संसार को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो प्रकाश समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा 1 नंबर में। तो कह रहा है कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है ना। देखिए यहाँ से लिख रहे हैं हम लोग, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है, ऊर्जा का रूप है, ठीक है। और फिर लिखेंगे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। और पूछता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। अब कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इतना सारा क्वेश्चन हमको प्रकाश से पूछेगा, ठीक है ना। देखिए पूछेगा कि प्रकाश रूप है तो अंडरलाइन करिएगा किसको, ऊर्जा को, ठीक है ना। प्रकाश एक तरंग है तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है ना। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। एक और पूछेगा कि प्रकाश किसका स्रोत है, तो कुछ कहिएगा कि प्रकाश ऊर्जा का ही क्या है, स्रोत है, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। हम फिर से मिटाएंगे इसको, ठीक है, मिटा रहे हैं एक बार। चलिए अगला टॉपिक आ जा रहा है हम लोग का किरण। समझ लीजिए, थोड़ा सा किरण आ रहा है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। कि प्रकाश जिस रास्ते से होकर जाती है उसी रास्ते को क्या कहा जाता है, किरण कहा जाता है, ठीक है ना। तो किरण का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है ना। एकदम सीधी रेखा में। देखिए प्रकाश सीधी रेखा में आई तो किरण भी क्या आएगी, सीधी रेखा में आएगी। यानी कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, ठीक। चलिए मिटा रहे हैं इसको। चलिए हम लिख रहे हैं अगला टॉपिक छाया, ठीक है ना। छाया को क्या कहते हैं, देखिए छाया क्या है, छाया को हम लोग परछाई कहते हैं, ठीक है ना। छाया को परछाई कहा जाता है। देखिए कह रहा है कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है। अपारदर्शी का मतलब होता है कि प्रकाश उस वस्तु को क्या कर पाए, पार न कर पाए। जैसे ये बोर्ड है, अब इसके पीछे क्या हो रहा है, प्रकाश पार कर रहा है कि उधर दिखाई देगा, नहीं ना दिखाई देगा। तो इसी को क्या कहते हैं, छाया कहेंगे। यानी कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है और प्रकाश उस वस्तु को पार नहीं कर पाता है तो वहाँ पे अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे तो नहीं, बोल देना एक बार और याद कर लीजिएगा। प्रकाश के गमन पथ की दिशा में जब कोई अपारदर्शी वस्तु को रख दी जाती है और प्रकाश उस वस्तु को क्या कर पाता है, पार नहीं कर पाता है, और वहाँ पे एक अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दे रहे हैं, आपके घर में एक बॉल जलता होगा, उस बॉल को अपने आप हाथ से पकड़ लीजिएगा, देखिएगा चारों तरफ क्या दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि आपका हाथ जो होगा वो क्या होगा, प्रकाश उसको क्या करेगी, पार नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है ना। तो आशा करते हैं कि छाया भी आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा आप लोगों का पारदर्शी पदार्थ, ठीक है ना। पारदर्शी पदार्थ,
ठीक है ना। देखिए पारदर्शी का मतलब होता है कि प्रकाश उस वस्तु को क्या कर जाए, पार कर जाए। प्रकाश जिस वस्तु को पार कर जाती है उसे हम लोग क्या करते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हवा, कांच, जल, बहुत सारी चीजें जिससे प्रकाश क्या करता है, उस वस्तु को पार कर जाता है। तो एग्जाम्पल में काफी है, 3 को लिख दीजिएगा, हवा, जल और कांच। ठीक है ना, ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए पारदर्शी के लिए। ठीक है ना। और एक होता है पारभासी पदार्थ, एक होता है पारभासी। ठीक है ना। पारभासी वह होता है, वह पदार्थ है जिससे प्रकाश का कुछ अंश क्या निकलता है, बाहर निकलता है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे में तिल लगा कागज, तिल लगा कागज, कागज, और घिसा हुआ कांच। ठीक है ना, घिसा हुआ कांच। ठीक है, तो ये 2 चीज हो गई, एग्जाम्पल हो गई पारभासी का। यानी कि जिस पेपर में आपको तिल लगा होगा ना, आप वहाँ पे प्रकाश बारिएगा ना तो कुछ अंश बाहर जाएगा, और घिसा हुआ कांच पे प्रकाश बारिएगा ना तो उसका कुछ ही अंश बाहर जाएगा, पूरा बाहर नहीं जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको भी मिटा दिए हैं। अब जो मेन टॉपिक बच रहा है हम लोग का, वो बच रहा है कि एक और टॉपिक आता है कि चंद्रमा कौन पिंड है। ठीक है ना, चंद्रमा, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, VVI क्वेश्चन है, एकदम 100% गारंटी की आएगा ये क्वेश्चन। चंद्रमा कौन पिंड है, तो लिखिएगा चंद्रमा अदीप्त पिंड है, अदीप्त पदार्थ है या पिंड है। ठीक है ना। अदीप्त का मतलब वो होता है यानी कि जो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। ठीक है ना, जो दूसरे के आंसर होगा अदीप्त। पिंड पूछेगा तो अदीप्त होगा, और पदार्थ पूछेगा तो अदीप्त होगा। क्यों, क्योंकि चंद्रमा के पास से खुद का प्रकाश नहीं होता, दूसरे के प्रकाश से चमकता है। ठीक है ना, तो उससे चंद्रमा क्या हो गया, एक अदीप्त पिंड हो गया। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर पूछेगा। ठीक है, हाँ, अदीप्त का अर्थ होता है जिसके पास खुद का प्रकाश न हो बल्कि वह दूसरे के प्रकाश से चमकता है, उससे हम लोग अदीप्त पदार्थ करते हैं। एग्जाम्पल में देखा गया है चंद्रमा। ठीक है ना। उसी में आता है एक आत्मदीप्त पदार्थ, आत्मदीप्त। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, आत्मदीप्त यानी कि वह पदार्थ है जिसके पास खुद का क्या होता है, एक प्रकाश होता है। ठीक है ना, उसे खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आत्मदीप्त कहते हैं। जैसे में सूर्य, सूर्य, तारे, दीपक इत्यादि, ऐसे बहुत सारे चीजें। सूर्य के पास भी एक अपना प्रकाश होता है, तारे के भी पास एक अपना प्रकाश होता है, और दीपक के पास भी एक अपना प्रकाश होता है, जो क्या करते हैं, खुद से चमकते हैं, बल्कि एक दूसरे से लेते नहीं। आत्मदीप्त का ही मतलब होता है, जैसे आत्मदीप्त का देखिए, याद करने का ट्रिक बता रहे, आत्मदीप्त को, आत्मदीप्त को एक ट्रिक बता ले लीजिएगा, आत्महत्या, इसको बोलते हैं ना आत्महत्या, यानी कि अपने द्वारा की गई हत्या को हम लोग आत्महत्या करते हैं। उसी से रिलेटेड बनना है हमारा आत्मदीप्त, यानी कि अपने द्वारा प्रकाश उत्सर्जित करके चमकता है, उसे हम लोग आत्मदीप्त कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा होगा, यदि याद ना हो तो इसको याद कर लीजिए, याद हो जाएगा वो आत्मदीप्त। ठीक है ना। चलिए अब जो हम टॉपिक पे चलेंगे वो होंगे, जो टॉपिक होगा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसका फिगर बना लीजिए। ठीक है, यहाँ से हम एक दर्पण ले रहे हैं, जिस दर्पण का नाम होगा समतल दर्पण। ठीक है ना, यहाँ से किरण आ रही है, ये जो आने वाली किरण है उसको आपतित किरण कहते हैं। ठीक है ना, यह एक बिंदु पे टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रही है समतल दर्पण पे, और फिर वापस चली जा रही है। ठीक है ना, तो वापस चली जा रही थी, इसको परावर्तन करता है, और इसके बीच में एक लंब डाला जाता है। ठीक है ना, एक लंब, ठीक है, जिसको अभिलंब कहा जाता है। ये जो तीनों बिंदु एक बिंदु पर, जो तीनों रेखा एक ही बिंदु पर आकर मिलते उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो चलिए हम नोट कर देना है आपतन बिंदु। ठीक है, आपतित किरण, आपतित किरण, ये हो जाएगा हम लोग का परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ये हो जाएगा अभिलंब। इसके साथ और ये जो कोण बनेगा, ये इसको आई का से सूचित करते हैं, तो ये हो जाता है हम लोग का कौन सा कोण, आपतन कोण। ठीक, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वार हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है ना। देखिए अब इसके बारे में समझ लीजिए कि ये किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु, सूर्य का प्रकाश जब आती है
तो किसी वस्तु से टकराती है तो या उस वस्तु को क्या कर जाएगी, पार कर जाएगी, या नहीं तो टकरा कर अपने माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। जैसे यहाँ से देखिए आ रही है तो ये पार भी कर सकती है, नहीं तो यहाँ से टकरा कर जैसे आई है वैसे क्या हो सकती है, मुड़ भी सकती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। एक बार और समझा दे रहे हैं, यानी कि जब सूर्य का प्रकाश आता है तो किसी वस्तु द्वारा या तो उसको पार कर जाता है, टकरा कर उस अपने ही दिशा में वापस लौट जाती है, और प्रकाश के अपने माध्यम में वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, और भी देखिए अब इन सभी के बारे में हम पढ़ना चालू करेंगे कि आपतित किरण क्या है। तो देखिए आने वाले किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण। जैसे कहीं से हम प्रकाश आ रही है, जैसे मोबाइल का क्या करते हैं, जैसे यहाँ के टॉर्च हम मारेंगे तो प्रकाश आई, तो जब आई यहाँ पे बोर्ड पे से टकराई तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, आपतित किरण कहेंगे, क्योंकि वो आ रही है, यानी कि आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। और या उस फिर आएगी और टकरा कर फिर क्या हो जाएगी, मूव कर जाएगी। देखिएगा टॉर्च को मारिएगा ना तो टकरा कर क्या होगी, साइड से मूव करेगी, साइड से, ठीक है ना। और टकरा कर और जाने वाली किरण को, यानी कि आने वाली किरण को तो आपतित कहते हैं, और वस्तु से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो अभिलंब देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से फिगर पे, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब है, उसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है ये छोटा सा जो बिंदु दिखाई दे रहा है, इसको आपतन बिंदु कहते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है देखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना। तो ये था हम लोग का 5 नंबर का परिभाषा और टॉपिक। ठीक है ना, प्रकाश का परिवर्तन। अब बच रहा है इसमें 2 ठो, आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो देखिए आपतन कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, आपतन कोण को आई से, यानी कि छोटा आई से। ठीक है ना, आई ऐसे भी बनता है। देखिए अब आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं। आई ऐसे भी बना सकते हैं और आई ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना। अब परावर्तन कोण को हम लोग आर से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, आर से, छोटा आर से। ठीक है ना। तो आपतन कोण को आई, पेपर में पूछेगा कि आपतन कोण को किसे सूचित करते हैं, तो आई से, परावर्तन कोण को आर से। ठीक है ना, ये दोनों याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक। अब देखिए अब कहता है कि इसमें आपतन कोण किसे कहते हैं। ठीक है ना, आपतन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी परिभाषा में बता रहे हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना उसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। अब आ रहा है कि परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो परावर्तन कोण देखिए, परावर्तन कोण तो लिखिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है ना। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है। अब मुख्य जो बातें हैं वो है हम लोग का कि प्रकाश के परिवर्तन का कितने नियम होते हैं। तो आंसर में हमेशा दीजिएगा 2। ठीक है ना, हमेशा दीजिएगा 2। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है ना, तो कहीं हिंदी में लिखा रहेगा 2 तो कहीं अंक में लिखा रहेगा 2। ठीक है ना, याद करके रखिएगा, 1 नंबर पक्का है कि आएगा आप लोग को पेपर में। ठीक। अब चलिए नियम बता दे रहे हैं कि वो नियम क्या क्या है। ठीक है ना, तो पहला नियम आइए, पहला नियम, फर्स्ट नियम में कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ठीक है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर एगो लंब डाला गया है, तीनों का है एक ही तल में न है। तो ये हो गया हम लोग का पहला नियम। ठीक है ना। और दूसरा का नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है ना, ये हम लोग का नियम होता है। तो पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के लिए कौन सत्य है, तो दिया होगा कि कोण आई बराबर कोण आर, तो आंसर कर दीजिएगा। ठीक है ना, कोण आई बराबर कोण आर, ये आपको ऐसे देगा, प्रकाश के परिवर्तन के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो पेपर ऑब्जेक्टिव आंसर में मिलेगा कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है ना, तो ये हम लोग का क्या है, दूसरा नियम, यानी कि परिवर्तन कोण बराबर क्या होता है, आपतन कोण। ठीक है ना, ये आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, कुछ भी करिए।
तो ये आप लोग फिगर को क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए।